प्रदेश के वाराणसी में नए साल से पहले भारी भीड़ उमड़ने लगी है। काशी विश्वनाथ के 2-2 किलोमीटर के दायरे में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगने लगी है। भीड़ कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने भी सख्त इंतजाम किए हैं। मंदिर परिक्षेत्र के आसपास नो व्हीकल जोन घोषित किया है। दरअसल नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि गलियों में भी अब जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर में 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही मंदिर में दर्शनों के लिए प्रशासन ने प्रोटोकॉल सुविधा भी बंद कर दिया है। तीनों तस्वीरों में आप देखिए काशी विश्वनाथ के हाल। भीड़ हर तरफ नजर आ रही है। नए साल पर गोवा, शिमला, मनाली नहीं बल्कि सैलानियों की पहली पसंद वाराणसी बन चुका है। नए साल पर वाराणसी में भारी संख्या में जो सैलानी हैं वो पहुंच रहे हैं और सबसे आकर्षण के केंद्र में काशी विश्वनाथ धाम है। जी हां, इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर है और यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है शिव भक्तों की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक कुछ इसी तरीके की जो भीड़ है वो बाबा के धाम के बाहर इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और जितनी भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम के बाहर है उतनी ही भीड़ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी है। और आपको हम एक दूसरी तस्वीर भी हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए गेट नंबर 4 है और यहाँ से लेकर लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर ये इस तरीके की जो वीआईपी लाइन है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। लोगों का जो तांता है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लोग नंगे पांव सुबह से ही कुछ इसी तरीके से मनोकामना लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक जो बदलाव है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से भी इस खास पल के लिए यानी नए साल के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से रोकने की बात कही गई है। इसके अलावा स्पर्श दर्शन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी पर लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में जो लोग होंगे, जो श्रद्धालु होंगे वो वाराणसी पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो उसकी तस्वीरें हैं वो अभी से इस वक्त नजर आ रही है। वाराणसी का हाल आपने देखा हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। इधर मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। आज से मस्जिद की जमीन पर ईंट जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। जिस जगह शिलान्यास किया गया था वहां पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू होगा। तो मुर्शिदाबाद के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और उस दिन हजारों की तादाद में लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। बाबरी मस्जिद का जहां शिलान्यास हुआ वहां हर शुक्रवार अब जुमे की नमाज पर हजारों लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी है। करोड़ों का चंदा आ रहा है। अब आज बाबरी की उसी जमीन पर बाउंड्री के लिए ईंट जोड़ने का काम शुरू होगा। इस बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला बोला। ये बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है, पूरा देश भर में चर्चा है। इसके बारे में आपको क्या अलग से कुछ टिप्पणी या फिर कुछ आपका कुछ राय इसके बारे में? कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है ये आप उनसे पूछिए। भाई आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया और आप मस्जिद बनाने का कर रहे हो। और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। तो 27 साल बाद आपको एक रियलाइज नहीं हुआ जब 2019 में जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा था उस पार्टी के कैंडिडेट बनने के लिए आप गए दिल्ली, बीजेपी ज्वाइन किया, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ और अब रियलाइज हो रहे हो।